जोहार दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज आया है कि टेलीग्राम के सीईओ और फाउंडर पावेल डूरो, जिनको फ्रेंच पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। ये है सीईओ और फाउंडर टेलीग्राम के, इन्हीं का नाम है पावेल डूरो। इनको अरेस्ट कर लिया गया है फ्रेंच पुलिस के द्वारा। रीज़न क्या है, क्यों अरेस्ट किया गया है, क्या टेलीग्राम बंद होने वाला है, चलिए जानते हैं आगे। इससे पहले अगर कोई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। 39 साल का बिलियनियर, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये पॉपुलर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के सीईओ हैं। अब इनको अरेस्ट क्यों किया गया है, तो इनके ऊपर ये ब्लेम आ रहा है कि टेलीग्राम का यूजेज क्रिमिनल यूजेज के तौर पे किया जा रहा है। कहा जा रहा है द ऐप इज एक्यूज ऑफ फेलियर टू कोऑपरेट विथ लॉ इन्फोर्समेंट ओवर। इसमें कहा जा रहा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट एंड फ्रॉड में टेलीग्राम रोकने में असमर्थ दर्शा रहा है, मैंने रोकने नहीं सक रहा है, असमर्थता और दिखा रही है, इनसफिशिएंट मॉडरेशन। देखिए, टेलीग्राम को पार्टिकुलरली पॉपुलर किया गया है कहाँ कहाँ, रशिया, यूक्रेन और फॉर्मर सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, ठीक है। और इसी को टेलीग्राम को ही 2018 में बैन कर दिया गया था, कहाँ पे, रशिया में। और इसको फिर से रिवर्स किया गया है 2021 में। 2018 में बैन किया गया, इसको रिवर्स किया गया 2021 में। इस बीच क्या था कि रिफ्यूजल बाय हिम टू हैंड ओवर यूजर डाटा, यूजर का डाटा जो है सो कवर कर रहा था, इसी वजह से उसको बैन कर दिया गया था 2018 में, लेकिन उसको रिवर्स कर लिया गया 2021 में, ठीक है। पावेल डूरो को अरेस्ट होने के बाद टेलीग्राम की ओर से पहली बार स्टेटमेंट आया है कि पावेल डूरो, जो कि कंपनी के सीईओ और फाउंडर है, उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद टेलीग्राम कंपनी का कहना है कि डूरो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिसयूज ऑफ हिज प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम सेड इन स्टेटमेंट ऑन संडे। टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम इतना दिन तक कुछ नहीं बोल रहे थे, अभी जब अरेस्ट हो गए हैं सीईओ, उसके बाद ये पहली बार रिएक्शन किए हैं कि पावेल डूरो का इसमें किसी भी तरह का कोई गलती नहीं है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसका जो प्लेटफॉर्म है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम का मिसयूज किया जा रहा है। ये तो आपके सुविधा के लिए दिया गया है, लेकिन आप इसका मिसयूज करोगे तो इसमें इनका सीईओ का क्या गलती है, इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। पावेल डूरो जो है, उनका जन्म रशिया में हुआ था। देखिए, पावेल डूरो का जन्म रशिया में हुआ था। ये रहते हैं दुबई में। इनका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में ही है, जो टेलीग्राम का हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। और इनको मिला हुआ है डुअल सिटीजनशिप, फ्रांस और यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का। इनको डुअल सिटीजनशिप दिया गया है, जबकि हमारे इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपको सिंगल सिटीजनशिप मिलता है, डुअल सिटीजनशिप इंडिया में अलाउड नहीं है। इसलिए यहाँ पे इसी को बोला जाता है कि एकल नागरिकता। और अदर कंट्री में जैसे फ्रांस, यूएई, ये सारे कंट्री में आपको डुअल नागरिकता मिलता है, जैसे एक साथ आप दो देश का नागरिकता रख सकते हैं। इसी तरह से इनको, जो पावेल डूरो है, इनको भी मिला हुआ है डुअल नागरिकता। देखिए, डुअल सिटीजनशिप कहाँ कहाँ का है, फ्रांस का और यूएई का, ठीक है। पावेल डूरो, जिनका जन्म हुआ था रशिया में, पावेल डूरो का जन्म रशिया में हुआ था, वो रहते हैं दुबई में। टेलीग्राम का हेडक्वार्टर भी दुबई में ही है। इनको डुअल नागरिकता मिला हुआ है, डुअल सिटीजनशिप मिला हुआ है, फ्रांस और यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का, ठीक है। अब इसमें है कि जो हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया में एकल नागरिकता चलता है। एकल नागरिकता दैट मीन्स सिंगल सिटीजनशिप। इसमें से किसी भी एक पर्सन को दो कंट्री का नागरिकता नहीं मिल सकता है। हमारे इंडिया का ये रूल है, एकल नागरिकता चलता है यहाँ भारत में, और अदर कंट्री में डुअल सिटीजनशिप। ये चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा और जानिएगा, ठीक ना। देखिए, मिस्टर डूरो टेलीग्राम को कब बनाया था, 2013 में बनाया था। वो रशिया में बनाया हुआ था। उसको 2014 में फिर इन्होंने रशिया छोड़ दिया, आफ्टर रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्ली विथ गवर्नमेंट डिमांड। देखो, गवर्नमेंट, वहाँ का जो रशिया का सरकार है, वो डिमांड कर रही थी कि शट डाउन अपोजिट कम्युनिटीज ऑन हिज, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। देखिए, कॉन्टाक्टे, ये भी उन्होंने ही बनाया था, कॉन्टाक्टे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसी को सबसे पहले बनाया था। उसके बाद में टेलीग्राम को बनाया। उसके बाद उन्होंने इसको, कॉन्टाक्टे को बेच के, 2014 में बेच के फिर वहाँ दुबई चले गए। दुबई जाके इन्होंने टेलीग्राम को फाउंड किया। अब आगे ये देखना है कि जो एक्स के मालिक हैं, एक्स यानी ट्विटर के जो ओनर हैं,
एलन मस्क, उनका इसके ऊपर क्या रिएक्शन रहता है और आप लोगों का इसमें क्या कहना है, आप लोगों का विचार क्या है। आप लोग अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। एक्स का फाउंडर है एलन मस्क, एक्स यानी ट्विटर, ट्विटर का जो फाउंडर है एलन मस्क। अब उनका रिएक्शन को देखना है, उनका रिएक्शन क्या रहता है। और आप लोग अपना भी विचार शेयर करें, अपना विचार कमेंट में बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।